हम अपने एविडेंस दे चुके हैं। इस तरह के इंसान को एमपीए शिप दी किस तरह हुई है, आप सबूत लेके आए, आप ये हवाई बातें क्या करें। मैम बताइएगा, आपका केस जो एनसीसीआई में चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है? आप चौंक पुलिस स्टेशन भी गई थी, वहाँ पर भी आपका जो केस है उसको प्रोसीड नहीं किया गया। क्या चल रहा है आप लोगों के साथ, क्यों नहीं आपकी सुनवाई हो रही? नहीं, सुनवाई हुई है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन भी हो गई है कि हम लोगों ने जो एविडेंस दिए थे वो उनको रिसीव हो चुके हैं और इसी वजह से जो साकिब खान चदर है उनको दोबारा बुलाया गया। हम अपने एविडेंस दे चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि ताउन नहीं हुआ, हर इदारे ने हमारे साथ ताउन किया है और मेरा ख्याल है फौरी ताउन किया है और अभी भी हमारे साथ सिक्योरिटी मौजूद है सारी। तो मैं सारे इदारों में भी जो स्पेशली NCCI हैं और मरीम नवाज शरीफ साहिबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो जो बातें करती हैं मेरा ख्याल है वो अपने लफ्ज़ों पे पूरी उतरी हैं। अभी आप कह रही थी कि हमारे पास कुछ भी हुआ जो वाजिबात की तहकीक होती है, अगर हम पे कोई हुआ तो हम वापस करने को तैयार हैं, तो क्या है कुछ लिया हुआ है? मैंने देखें, कोई इंसान ऐसे ही तो बात नहीं करता। मैंने ये बोला है कि अगर मैं जो भी बात कर रही हूँ सबूतों की बिना पे कर रही हूँ, आप सबूत लेके आए, आप ये हवाई बातें क्या करें, केस तो ये है ही नहीं। ठीक है, लेकिन आप बताइए ना, मोमना इकबाल साहब ने कुछ लिया नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं ये कहूँगी कि घर बैठी औरत होती है उसके बारे में अगर कोई ये बात कर रहा होता तो समझ आती है, लेकिन मोमना इकबाल जो है मेरा ख्याल है इंडस्ट्री में भी सबको पता है, वो इस वक्त हाईली पेड एक्ट्रेस हैं। मेरा ख्याल है उनके बारे में ये बातें करना, अगर उनका एक पे चेक ही हम पब्लिक कर दें तो मेरा नहीं ख्याल ये गोल्ड डिगर वाला जो नैरेटिव है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। रद्द करना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमारे मास्टर में यही होता है, जैसे ही औरत की बात आती है तो यहाँ कैरेक्टर रह जाता है, यहाँ फाइनेंसेस रह जाते हैं और उन्होंने वही खेला है। उनको ये होगा कि ये बातें हैं, कोई भी औरत ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती और ये बातें आई हैं, हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इवन अगर वो हैं जो ये ख़राब बातें कर रही हैं, उनसे इर्द गिर्द 4 लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं, तो जो मर्जी कर लें। हमें पता है कि मोमना इकबाल कैसी हैं, ये हमारे इर्द गिर्द के लोगों को पता है, इसीलिए सब उनके साथ खड़े हैं। हमें मैसिव सपोर्ट आया है सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से, सर्कल से, इर्द गिर्द के लोगों से, कि मेरा नहीं ख्याल हमें सफाई भी देनी पड़ी कि ये सच है कि झूठ है। जब से ये केस चल रहा है, मोमिना इकबाल साहबा के जो ड्रामा करियर है उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा? उनके ड्रामा की शूटिंग या कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं? जी, सब कुछ अपनी जगह पे ही चल रहा है, क्योंकि उसकी इंडस्ट्री को भी पता है, बहुत सारे लोगों ने ये विटनेस किया हुआ है कि जो वो बहुत अरसे से हरास हो रही थी इनके थ्रू, इसीलिए उसकी भी सारी इंडस्ट्री उसके साथ खड़ी हुई है। तो किसी किस्म का उनके काम पे, उनकी ज़िंदगी पे, किसी किस्म का या हमारी अपनी ज़िंदगी पे फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, सिवाय सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स थे वो आपको पता है वो जायज़ थे और उसकी भी हमें CM साहिबा ने प्रोटेक्शन दे दी थी। तो अब मामलात मेरा ख्याल है अथॉरिटीज़ के पास हैं और हम डिसीजन का वेट कर रहे हैं। आपका क्या मुतालबा है, आप क्या चाहती हैं? NCCI क्या करे? साकिब चदर को पकड़ के गिरफ्तार कर ले, जुडिशल कर दे, क्या आप क्या चाहती हैं? जी, मैं यही चाहती हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने इस तरह के इंसान को एमपीए शिप दी किस तरह हुई है कि वो अपना पावर अब्यूज़ कर रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ इदारों में जो जो हमने क्लेम डाले हुए हैं, जो सज़ाएँ बनती हैं उनकी हैं, उनकी अहलिया पे, तो वो ली जाने चाहिए। किसी किस्म की इस वजह से इम्पार्शियलिटी ना दिखाई जाए कि वो सिटिंग MP हैं। आप उनकी बहन है, आप भी शादी की तैयारियां कर रही होंगी, आपने क्या तैयारियां कर ली? अभी मसरूफियत चल रही है इलीगली? तैयारियों का मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट किया गया, लेकिन हमारे मेरे ख्याल इर्द गिर्द के लोग बहुत ही अच्छे हैं। जो वेंडर्स अभी हमारे साथ थे ऑन बोर्ड, उन्होंने हमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं दिया। मेरा ख्याल है मैं उनको स्पेशली मेंशन भी करूंगी बाद में कि सब ने बहुत ताउन किया और इंशाल्लाह उनके जो इवेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट उसी तरह होंगे। बस अब ये है कि निकाह हमें ये सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से जल्दी करना पड़ा, जो कि 2 दिन पहले हमने कर दी है और बस अब इवेंट्स हैं वो तो सबको पता चल ही जाएगा। आप उनकी छोटी बहन है? जी, मैं उनकी, कितने बहन भाई हैं मोमना इकबाल साहब? हम 4 बहन भाई हैं, मैं उनकी छोटी बहन और हमारे 2 छोटे भाई हैं। ठीक है, तो वो उनका मैंने इंटरव्यू देखा था, वो कह रही थी कि उनको पहले जहाज एयर होस्टेस बनने का शौक था। जी। और फिर उसके बाद वो किसी ऑफिस में भी जॉब करती थी, फिर मॉडलिंग करती थी। तो क्या ऐसे ही उनका करियर चला है? जी, बिल्कुल ऐसे ही चला। सबको पता है उसने स्ट्रगल किया है अपने लिए और अपने तौर पे ही किया है। उसके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी पहले भी और ये प्रोफेशन जो उसने चूज़ किया, उसको अपॉर्चुनिटीज़ आई तो उसने कंटिन्यू किया और सबको ही पता है कि उसका अच्छा नाम है, इज्जत है। तो मैं नहीं चाहती कोई भी इस तरह की बेसलेस बातें होके लोग उसका नाम ख़राब करें। मोमना इकबाल साहब डरी तो नहीं हुई, घबराई तो नहीं हुई? केसेस चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी, अदालतों के चक्कर लग रहे हैं, NCCI पुलिस स्टेशन, घबराहट तो नहीं? घबराहट कैसी होती है? मेरा ख्याल है आप भी मर्द हैं, आप समझते हैं कि अगर जो इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया उनमें किसी किस्म की सच्चाई होती तो हमजा भी शायद उसके साथ ना खड़े होते। वो ये हमजा का उनके साथ खड़े होना और इस मौके पे निकाह करना मेरा ख्याल है उनके किरदार की गवाही है कि वो कितनी अच्छी औरत है। ठीक है, तो आपकी कितनी सपोर्ट है, फैमिली की कितनी सपोर्ट है? और मोमना इकबाल साहब घर में रोती भी हैं क्या ये, क्योंकि खवातीन को रोना भी आ जाता है? थोड़ा सा पैनिक कर जाती है, लेकिन सपोर्ट चूंकि सब लोगों की है उसकी तरफ, हम आगे खड़े हैं। उसके तक जाने के लिए बहुत सारे लोगों से मेरा ख्याल है होके गुजरना पड़ेगा। तो मामला अंडर कंट्रोल है, बाकी आप सब दुआ कीजिएगा।